श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सभी भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। आइए अपनी निरंतर चलती हुई इस भागवत यात्रा में आज हम चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय में ही प्रवेश करते हैं। विगत 3 अध्यायों में हमने सती चरित्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनमें माता सती और भगवान रुद्र का जो संवाद है वो पिछले रविवार आप लोगों ने जो श्रवण किया होगा, जिसमें माता सती को भगवान रुद्र, भगवान महादेव समझा रहे हैं कि अपने पिता के यज्ञ में न जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगी तो वहाँ आपका सम्मान नहीं होगा। अब उसके आगे की जो चर्चा है, माता सती का जो चरित्र है, वो चतुर्थ अध्याय में गा रहे हैं मैत्रेय मुनि। आइए शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थ स्कंदः चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। एतावदुक्त्वा विरराम शङ्करः पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच, कि विदुर जी महाराज इतना कह करके भगवान शंकर मौन हो गए हैं। एतावदुक्त्वा विरराम शंकर, विश्राम लेकर के मौन हो गए शंकर भगवान। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने, दोनों अवस्थाओं में सती के जो है प्राण त्यागने की संभावना है, क्योंकि जाने दिया तो भी प्राण त्यागेंगी, रोक ली तो भी बेटी को उसके पिता के घर नहीं जाने दे रहे तो संभव है दुख में प्राण त्याग देगी। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो उभयत्र चिंतयन, भगवान शंकर को दोनों तरफ से ही चिंता दिखाई पड़ने लगी। तो फिर क्या हुआ, इधर सती जी जो है ना, कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती, कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो इस शंका से फिर लौट जाती। यानी सुहृद्दिदृक्षु परिशंकिता भवा निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दोनों काम कर रही हैं। कभी कभी बाहर आती हैं कि चलो देख लूँ, मेरे बंधु बांधव भी कोई दिख जाएं, कोई जा रहे हों, मैं जाऊं क्या। पर फिर भगवान शंकर को देख के फिर भीतर जो है निर्विशति, निष्क्रामति निर्विशति, कभी अंदर जाती हैं कभी बाहर जाती हैं, और ऐसे ही घूम रही हैं। और इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न करने सकने के कारण जो क्या है कि वो बहुत दुविधा में पड़ गई, बहुत ज़्यादा जो है चंचल सी हो गई कि अब मैं क्या करूं। सुहृद्दिदृक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहाद्रुदत्यश्रुकलाति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रदक्ष्यति वैक्षत जात वे पथु। और जो है बंधुओं से मिलने की जो इच्छा थी उनकी, उसमें बाधा पड़ गई, क्योंकि भगवान महादेव ने मना कर दिया, बोले वहाँ जाओगे तो ठीक नहीं होगा, है ना। तो प्रतिघात दुर्मना, वो उस प्रतिघात से, यानी जो भोले बाबा ने मना कर दिया महादेव ने, उससे जो दुर्मना हो गई है, यानी मन जो है उनका बड़ा खिन्न हो गया, बड़ी अनमनी सी होकर के घूम रही हैं। तो स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भराया। अब उनको वर्तमान की स्थिति नहीं पता है कि क्या चल रहा है। उनको तो वो पुरानी बात याद है कि वो अंतिम समय में जब मिली थी, यानी लास्ट जब भी मिली होंगी परिवार से, उनको तो तब का स्मरण है कि कितने स्नेह से हम मिले थे, कितने स्नेह से रहे थे। अब वो महादेव की तरह वो जानती नहीं है ना कि अब वर्तमान की स्थिति क्या चल रही है। तो स्वजनों का जो स्नेह है वो उनको स्मरण हो आया, उनका हृदय भर आया, और फिर आंखों में आंसू भर करके और रुषा, रोने लग गई। भवम भवान्य प्रतिपूरुषम रुषा, और स्नेहाद्रुदत्यश्रुकलाति विह्वला, बहुत विह्वल हो गई, नेत्रों में अश्रु भर आए, व्याकुल होकर के रोने लग गई, और साथ ही उनका शरीर जो है थरथर कांपने लगा। और भगवान शंकर की ओर जो है ना, फिर वो बड़ी रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी कि मानो अभी अभी उनको जो है ना जला करके भस्म न कर दें। प्रदक्षति वैक्षत जात वे पथु, क्रोध भरी रोष दृष्टि से महादेव को ही देखने लग गई कि देखो ये जो हैं कांटा बन के बीच में खड़े हो गए और मुझे अपने घर नहीं जाने दे रहे हैं। मेरी इच्छा हो रही कि अपने बंधु बांधवों से मिलाऊं और ये मुझे बार बार रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं।
ततो विनिश्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगात्स्त्रेण विमूढ़ दीर्घ्रान प्रेमणात्मनो योर्धमदात् सताम प्रियः। फिर क्या हुआ कि शोक और क्रोध दोनों एक साथ होने लग गए हैं ना। शोकेण रोषेण च दूयता हृदा, यानी शौक भी बहुत ज़्यादा है, मिल नहीं पा रहे हैं, रोष भी है भगवान शंकर के ऊपर कि जाने नहीं दे रहे। तो क्या हुआ, दूयता हृदा, उनका जो चित्त है वो बहुत मतलब दुख में है, बहुत ज़्यादा जो है ना बेचैन हो गई हैं। और जो है एक स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि जो है पित्रोरगात् स्त्रेण विमूढ़ दीर्घ्रान, बिना सोचे विचारे कि पतिदेव जो कह रहे हैं वो सही होगा, इस बात को विचारे बिना जो है ना उनकी जो बुद्धि है उसी समय मूढ़ हो गई। ततो विनिश्वस्य सती विहायतम, बताओ बड़ी बड़ी जो है ना निश्वास छोड़ने लग गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, यानी भगवान शंकर जिनका मिलना भी इतना कठिन था, उन सती को जिन्होंने अपना आधा अंग तक भी दे दिया है, यानी उनको अपनी पत्नी बना लिया है, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी जो है ना छोड़ करके, यानी एक और हो करके वो लंबी लंबी श्वास लेने लग गई, क्रोध में भर गई, शोक बहुत हो गया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना भगवान शंकर को छोड़ करके लंबी लंबी सांस भरती हुई, दुखी होती हुई, और जो है ना सीधा अपने माता पिता के घर चल दी। यानी भगवान ने तो समझाया था और फिर मौन हो गए। जैसे भाई पति पत्नी में चर्चा होती है तो फिर कहते हैं ना, देखो हमने तो कह दिया जो कहना है, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लो। तो अब एक तो इस बात का रोष भी है कि पति जाने नहीं दे रहे, ऊपर से माता पिता का प्रेम याद आ रहा है। अब महादेव तो जानते हैं कि इस समय की परिस्थिति अलग है, मत जाओ, समझा दिए, पर देवी जी मानती नहीं। तो लंबी लंबी सांस लेती हुई और फिर इतना क्रोध, रोष और अपने बंधुओं का स्नेह, वो सब इतना एक साथ सब फूट पड़ा कि महादेव को छोड़ करके वो तो सीधा अपने माता पिता के घर चले ही दी है। उस समय फिर उन्होंने कुछ और नहीं सोचा। तामन्वगच्छन् द्रुत विक्रमां सती मे काम त्रिनेत्रानुचरः सहस्रशः सपार्षद यक्षा मणिमन्मदादयः पुरो विषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा। सती को जो है ना बड़ी फुर्ती से फिर अकेले ही जाते जब देखा भगवान महादेव ने, तो महादेव जी के जो मणिमान है ना और मद आदि जो हजारों सेवक हैं, कि उनके श्रृंगी, भृंगी, मणिभद्र, मणिमान, भद्र है ना, मद, ये सब भगवान के बहुत सारे सेवक हैं, और नंदीश्वर आदि तो प्रमुख हैं। तो भगवान महादेव के जो मणिमान और मद आदि जो हजारों सेवक हैं ना, और भगवान के जो वृषभराज यानी वाहन है ना नंदीश्वर, उनको जो है सबसे आगे कर दिया, और भी साथ में बहुत सारे अनेकों पार्षदों को ले लिया, यक्षों को साथ ले लिया, और बड़ी तेजी से वो निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिए। क्योंकि महादेव तो मौन हो गए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। घर में लड़ाई हो रही है तो भैया जितने सेवक हैं वो तो चुप खड़े रहते हैं, बोले अब हमारा बोलना ठीक नहीं, हमें डांट पड़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की स्थिति देखी, लेकिन जैसे ही माता जी अकेली निकल पड़ी बिना महादेव की आज्ञा के, और क्रोध में भर गई कि ये तो आज्ञा देते नहीं, बताओ मुझे ही मेरे माता पिता से मिलने से रोकते हैं। तो क्रोध में भर करके जैसे वो अकेली चल पड़ी, तो ये जितने भी भगवान के गण थे है ना, तामन्वगच्छ द्रुत विक्रमा सती, सती को जाते देख वो द्रुत गति से जो है चली जा रही है, उनके पीछे पीछे ये भी उसी गति से जो है मद आदि और मणिभद्र आदि, मणिमान आदि, एकम त्रिनेत्रानुचरा सहस्रसा, भगवान त्रिनेत्र महादेव के जितने भी वो गण हैं उनमें से हजारों तो जो है ना, सपार्षद यक्षा मणिमदादय, मणिमान, मद और यक्ष को लेकर, पार्षदों को लेकर के हजारों गण भगवान के जो हैं सती के पीछे पीछे चल पड़े। रोकने को नहीं, हमारी थोड़ी सामर्थ्य रोकेंगे, जब महादेव के कहने पर नहीं रुकी। हम तो सेवक हैं, तो हमारा धर्म क्या कि भैया कुछ महादेव की सेवा में रहो, और चलो कुछ लोग हम आगे आगे चलते हैं। तो जो नंदीश्वर हैं उनको आगे कर लिया, बोले आप वैसे भी हमारे में सबसे बड़े हो, सबसे ज़्यादा पूजनीय हो, और आप ही जो है ना सभी गणों में मुख्य कहे जाते हो, तो आप आगे हो लो। तो सबसे आगे वृषभराज, और उनके पीछे पीछे बाकी पूरे भगवान के गण, और सब दौड़े दौड़े जो हैं माता सती के थोड़ी दूरी बना करके चले जा रहे हैं सबके सब। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्रव्यजन श्रगादिभिः गीतायनैर्द्वन्द्वभिः शंख वेणुभिर्वृषेन्द्र मारोप्य विटंकिता ययुः। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सती माता को जो है ना बैल पर सवार करा दिया, यानी थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर वृषभराज आगे आए, बोले माँ अब जाना तो है ही, तो आप
कृपा करो और आप जो है मेरे ऊपर बैठ करके, वाहन पर बैठ करके प्रेम से चलो। और तब नंदीश्वर ने, वृषभराज ने माता सती को अपने ऊपर धारण कर लिया और तब चले जा रहे हैं। और तब मैना पक्षी, ये सब जो इसमें नाम लिखे ना, कारिका, कंदुक, दर्पण, अंबुज, श्वेत पत्र, व्यजन, श्रगादि भी है ना। शारिका यानी मैना पक्षी, ठीक है। कंदुक यानी गेंद खेलने वाले, दर्पण यानी दर्पण, अंबुज यानी कमल, है ना। ये सब खेल की जो सामग्री हैं। और श्वेतात पत्र यानी एक श्वेत छत्र, है ना। व्यजन, है ना। श्रगादि भी यानी वो दर्पण, वो ये जिससे हवा आदि करते हैं ना, जैसे हम चंवर बोलते हैं, चंवर और माला आदि जो। और फिर राज चिन्ह, गीता यानी दुंदुभि, शंख वेणुभि, और फिर दुंदुभि, शंख, बांसुरी आदि गाने बजाने के जो सामान है उनसे सुसज्जित होकर के वे सब उनके साथ चल दिए। बोले भाई अब देखो जाना तो है ही, नाराज भले ही हो गई हो माता जी, अब इनको लेकर के तो हमें जाना ही है जाएंगे तो हैं ही, तो भैया फिर ऐसे दुखी दुखी से होकर के थोड़े ही ना जाएंगे। जब बेटी जा रही है पिता के यहाँ और वो भी महादेव की धर्मपत्नी, तो पूरे भव्यता से ही जो है जाना चाहिए। ये विचार करके सब ले लिए सब सामान सामग्री और चल पड़े हैं। आ ब्रह्म घोषोर्चित यज्ञ वैशशम विप्र से जुष्टम विबुधैश्च सर्वसः मृद्दार्वयः कांचन दर्भ चर्मभिर निसृष्ट भांडम यजनम समाविशत। तदनंतर चलते हुए सती माता अपने समस्त सेवकों के साथ जो हैं दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। कि भाई भगवान शंकर के गण तो देखो पहले इशारा समझते हैं, सब जानते हैं कि हमें क्या करना है। महादेव की आज्ञा भी नहीं मिली, लेकिन उससे पहले वो सब तैयार होकर माता सती के संग चल दिए, क्योंकि पता है वो तो हमारी महारानी है कि अब जा रही है जिद करके, तो भैया जितने उनकी करनी इतनी इनकी भी करनी पड़ेगी सेवा। तो चल दिए, तो सब पूरे व्यवस्था से पहुंचे। और माता सती जो है ना अपने आप ब्रह्म घोष और जित यज्ञ वैशशंभो, जो यज्ञ है पिता का यज्ञ चल रहा है, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ, वहाँ जो है सती माता सब अपने सेवकों के साथ पहुँच गई। और वहाँ पर जितने भी विप्र से जुष्टम विबुधैश्च सर्वस, दुनिया भर के जो ब्राह्मण पधारे हुए थे उनमें जो है होड़ मची हुई थी। किस बात की कि कौन सबसे ऊंचे स्वर में बोलेगा, तो वो जोरों से गरज रहे हैं तो दूसरे ब्राह्मण गरज रहे हैं। और जम करके जो है सभी बड़े बड़े जो है दिव्य स्वर वाले ब्राह्मण लोग अपने अपने स्वर में मंत्र बोल रहे हैं। सब और जो है ब्रह्मर्षि देवता आदि सब विराजमान हैं। और जो है यज्ञ की शोभा हो रही थी किन चीज़ों से, जो वहाँ सब सामग्री रखी है, जहाँ तहाँ जो है मिट्टी, काठ यानी लकड़ी, लोहा, सोना, डाब, चर्म, इन सब के विविध प्रकार के बने हुए पात्र आदि रखे हुए हैं ना। निसृष्ट भांडम यजनम समाविशत, वही यज्ञ के लिए, यजन करने के लिए सब सामग्री, मृद्दार्वयः कांचन दर्भ चर्म भी, वही सब सारी चीजें वहां पर एकत्रित हैं। तामागताम तत्र न कश्चनाद्रियत विमानिताम यज्ञ क्रतो भयाज्जनः रते स्वसर्वै जननीं च सादरा प्रेमाश्रु कंठ्य परिशस्व जुरुमुदा। वहां पहुंचने पर जो है ना पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। तामागतम तत्र न कश्चनाद्रियत, देखो वही था जो होना था वही हुआ भी, है ना। माता सती पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई, यानी कोई मान सम्मान नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं, है ना। ये देख करके जो यज्ञकर्ता दक्ष के भय से जो सती की माता है और बहनों के सिवा किसी ने भी जो है उनका आदर सत्कार नहीं किया। देखो माँ तो इसलिए कर लेगी कि वो तो झगड़ लेगी, मेरी बेटी आई है क्या, मैं उससे मिलूं भी नहीं, तो उसने भी प्रेम पूर्वक स्वागत किया। बहनें भी प्रेम से आई, हंसी खुशी मिली। पर और किसकी हिम्मत थी कि जो माता सती को प्रणाम करता, स्वागत करता। जहाँ जहाँ से निकली थोड़ा भय के कारण सबने प्रणाम भले ही कर दिया हो, लेकिन जैसे करना चाहिए ना विधिवत जाकर के प्रणाम करना, कुशल क्षेम पूछना, हिम्मत ही नहीं थी किसी की। दक्ष के भय से कोई कुछ भी नहीं बोला, है ना। और उनकी जो माता और बहनें हैं वो निश्चित ही बहुत प्रसन्न हुई कि भाई बहन आई है, बेटी आई है ना। स्त्री स्वभाव हृदय है, तो बड़ी प्रसन्न हुई। गदगद हो करके उन्होंने तो जो है सती को प्रेमाश्रु कंठ्य ऋतेश्वस्रवे जननीं च सादरा, माता और बहनें मिली और स्वस्रवे यानी बहनें, और प्रेमाश्रु कंठ्य परिशस्व जुरुमुदा, प्रेमाश्रु कंठ हो करके, प्रेमाश्रु नेत्रों से बह रहे, कंठ भी बहुत भर गया है। और फिर हृदय से लगा करके माता जो है माता सती को बहुत प्रेम करती हैं। सौदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृश्वस्रभिश्च सादरम दत्तां सपर्यांबरमासनम च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। लेकिन सती जो है ना, उन्होंने पिता से अपमानित होने के कारण
बहनों के जो कुशल प्रश्न सहित जो प्रेमपूर्ण वार्तालाप थे, यानी जो अच्छी अच्छी बातें वो कह रही थी, पूछ रही थी महादेव कैसे हैं, तुम कैसी हो, वो जो वार्तालाप है ना, और माता और मौसी आदि ये सब जितने भी सम्मानपूर्वक उपहार दे रहे हैं, सुंदर आसन दे रहे हैं, पुत्री यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, इन सब किसी भी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रही हैं। ना तो अपने माता और मौसियों के द्वारा दिया हुआ उन्होंने आसन ही स्वीकार किया, और ना ही बहनों के द्वारा पूछे हुए जो कुशल प्रश्न हैं उनका कोई उत्तर दिया, क्योंकि उनका मन जो है बहुत अब खिन्न हो चुका था, क्योंकि पिता से बड़ी अपमानित हो गई थी। अरुद्र भागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्ष्यति रुषा। जी, इसके पश्चात हुई वो मुख्य बात जिससे सती माता का हृदय और खिन्न हो गया। सर्वलोकेश्वरी वह देवी सती जो हैं, स्वयं जगदम्बा भवानी हैं, वो यज्ञ मंडप में तो जो है अनादर हुआ ही था जब वहां गई थी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, वह जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है। वो ईशान कोण में जहाँ सदा प्रत्येक यज्ञ में महादेव को भाग दिया जाता है, वो स्थान महादेव को नहीं दिया, उनको कोई आसन नहीं दिया। और पिता दक्ष उनका इतना बड़ा अपमान कर ही रहे हैं, तो इससे उनको जो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है क्रोध में माता सती भर गई हैं, उनको बहुत क्रोध हुआ। और ऐसा लग रहा था उस समय को देख के कि लोकान इव दक्षति रुषा, कि मानो अपने रोष के कारण, अपने क्रोध के कारण अभी अभी जो है ना सारे लोगों को जला करके भस्म कर देंगी, मानो माता सती अपने निज रूप दुर्गा भवानी के रूप में ना आ जाए। ऐसा क्रोध उनके शरीर से टपक रहा था, मानो ऐसा क्रोध दिखलाई पड़ रहा था माता जी के शरीर में। जगरह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषम धूमपथश्रमस्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोभिषण्वतः। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था, क्योंकि कर्म मार्ग में तो पड़ा ही रहता था वो, भक्ति को तो क्या जाने, आत्मबोध तत्वबोध तो क्या जाने, तो बस कर्म मार्ग में ही पागल था, बहुत घमंडी भी हो गया था दक्ष, है ना। उसे भगवान शंकर से द्वेष करते देख करके जब भगवान माता सती के संग आए हुए जो भूत आदि हैं, भूत प्रेत हैं, उसे मारने को तैयार हुए, क्योंकि क्रोधित हो गए, माता सती का अपमान हो रहा है। तो माता सती ने जो है अपने तेज से उनको रोक दिया, और कोई रोकने वाले की आवश्यकता नहीं थी। माता सती ने स्वयं ही उनको अपने तेज से रोक दिया। देखो, इनको ही मारना है तो तुम्हें क्यों कुछ करना, इनको मारना है तो मैं बड़ी सहजता से मार सकती हूँ। स्वयं साक्षात जगदम्बा भवानी थी वो। तो उन्होंने वो भूत प्रेत आदि जो भी है ना, स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान्, अपने भूतगणों को जो दक्ष को मारने जा रहे थे उनको उसी समय रोक दिया, और सब लोगों को सुना करके, यानी इतनी जोरों से उच्च आवाज में बोली कि सब लोग सुन लें। और तब पिता की निंदा करते हुए फिर वो क्रोध से एकदम, उनकी वाणी भी लड़खड़ा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, तो थर थर कांपती वाणी में, क्रोध भरी लड़खड़ाती वाणी में, तब माता सती कहती हैं, श्री देव्युवाच, श्री देवी कह रही हैं, माँ भगवती जगदम्बा भवानी माता सती कह रही हैं, नयस्य लोकेस्त्यतिशायन प्रियस्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरकेर्ते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। नयस्य लोकेस्त्यतिशायन प्रिय तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः। पहली बात तो भगवान शंकर से बड़ा संसार में कोई नहीं। जितने भी देहधारी हैं, है ना, उन सब देहधारियों के प्रिय आत्मा अगर कोई है तो वो महादेव हैं। देखो, और वैसे एक बात देखी जाए तो न उनका कोई प्रिय है, तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मन, है ना, न तो उनका कोई प्रेमी है और न ही उनका कोई अप्रिय है। अतः उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं। आप उनसे वैर रखते हो ये सोच करके वो कह रहे थे जो कह रहे थे, बाकी उनके मन में आपके प्रति कोई वैर नहीं, वो किसी से वैर नहीं रखते। वो सबके कारण भी हैं, संसार के जन्म का जो कारण है ना वही हैं, सर्वरूप है, यानी सभी में वही विराजमान है, समस्त आत्मनि, है ना, और मुक्त वैरके, यानी किसी से वैर भी नहीं, और समस्त आत्मनि, सब में विराजे हुए वही हैं। तो भला ऋते भवंतम कथमः प्रतीपयेत्, आपके सिवा और ऐसा कौन है इस संसार में जो उनसे विरोध करेगा।
कोई उनसे विरोध नहीं करता है। वो सभी के प्रेमी हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं और सबसे अप्रिय, यानी किसी को प्रेम भी नहीं करते और सबको प्रेम भी करते हैं। साक्षात परब्रह्म हैं। लेकिन एक आप ऐसे प्राणी हो जो उनसे विरोध करते हो। दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गृह्णन्ति के चिन्ह भवादृशाद्विज गुणांश्च फलगुण बहुली कृष्णवो महत्तमास्तेष्व विदद्भवानघम। हे द्विजवर, आप जैसे लोग जो है ना दूसरे गुणों में भी दोष ही देखते हैं। मतलब महादेव जैसे व्यक्ति में भी अगर आपने दोष ढूंढ लिया है तो इसका मतलब आप तो अच्छे अच्छे लोगों के गुणों में भी दोष ढूंढ सकते हो। किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। साधु पुरुष तो किसी के अंदर दुर्गुण भी होंगे ना, उनको भी धीरे धीरे अच्छाई में बदल देते हैं अपने सत्संग से। और आप हो कि आप सद्गुणों में भी दुर्गुण ढूंढने वाले व्यक्ति हो। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं। किसी ने थोड़ा भी अच्छा काम कर दिया तो उसको इतना बड़ा बताते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है। ऐसे महापुरुष होते हैं लोग, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं इस संसार में। लेकिन खेद है, आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया है। महादेव जैसे व्यक्तित्व पर भी आपने उंगली उठाई, उनके चरित्र पर उंगली उठाई, उनके सत्पात्रता पर उंगली उठाई। इसलिए हमें बड़ा ही खेद है। नाश्चर्य में तद्यदत् सत्सु सर्वदा महद्विनिंदा कुणपात्मवादिषु शीर्ष्यम महापुरुष पाद पांशुभिर निरस्त तेज श्रुतदेव शोभनम। तो जो मनुष्य, जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जड़ शरीर को ही आत्मा समझते हैं, यानी ये जो शरीर है इसको जिन्होंने आत्मा समझ लिया, वे यदि ईर्ष्यावश और सर्वदाई महापुरुषों की निंदा करें तो ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। जिनके लिए शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है, शरीर का सुख ही सर्वश्रेष्ठ है, वो भला उस महत्व को क्या समझेंगे। लेकिन कोई आश्चर्य हमें इस बात का नहीं लगता, क्योंकि महापुरुष तो उनकी चेष्टा पर ध्यान नहीं देते। आप कुछ भी किए जाओ, महादेव ने कभी इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वो तो उस दिन चुपचाप चले आए थे और आज तक बड़े शांति प्रिय ढंग से परिवार में रहते रहे। उन्होंने तो हमसे भी एक बार कुछ नहीं कहा कि आपके पिताजी ने हमारा कितना अपमान किया। वो तो ऐसे महापुरुष व्यक्ति हैं, है ना। परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज जो है ना नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जो जघन्य कार्य है उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। बात समझे, कितनी अद्भुत बात माता सती ने कही है कि देखो ये बात आप जैसे दुष्ट लोगों ने किया तो ठीक है, पर हमसे जो अपराध हो गया वो असहनीय है। ये हमें नहीं करना चाहिए था अपराध, हम तो उनके चरणों की धूलि उनके साथ रहती। आप जैसे ही लोग ये काम करें तो वही ठीक है। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। जिनका शिव, यह दो अक्षरों का नाम, महादेव का शिव नाम है ना, ये दो अक्षरों का नाम, यानी यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। अगर है ना ये दो अक्षरों का नाम किसी प्रसंग बात कुछ भी चल रही है और किसी भी बात में दो नाम मुख से निकल जाएं, एक बार भी मुख से नाम निकल जाए तो मनुष्य के जो पाप है उनको तत्काल भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेम से अगर कोई शिव कह दे तो एक बार, है ना, और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, एक बार उन्होंने जो कह दिया तो हर व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। वो जिनकी एक एक वाणी को सुनकर के ब्रह्मादि भी तत्काल निर्णय कर लेते हैं कि महादेव ने कह दिया तो यही होगा, आप उनसे द्वेष करते हैं। निश्चित ही आप जो हैं बहुत अमंगलकारी हैं, निश्चित ही आप बहुत अमंगल रूप हैं, आपका दर्शन भी बड़ा ही अमंगल है। यत्पाद पद्मम महताम मनोलिभिर निषेवितम ब्रह्म रसासवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोर्थिनस् तस्मै भवान द्रुह्यति विश्वबंधवे। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय का रसपान करने की, रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, यानी महापुरुष जिन जो है उनका जो मन रूपी भ्रमर है, मन रूपी जो भोरा है, यानी वो जब ब्रह्मानंद रस का पान करने की इच्छा करता है ना, तो वो क्या करते हैं, फिर जिन वो महादेव के चरणों की सेवा करते हैं, महादेव के चरणों में आके बैठते हैं, उनका नाम भजते हैं, और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं। वो केवल ये नहीं महापुरुषों का ही कल्याण करते हैं उनके चरण, सकामी पुरुष भी होगा, कुछ कामना भी करता होगा सांसारिक,
उसको भी वो अभिष्ट भोग देने वाले हैं। महादेव ऐसे हैं। उन भगवान शंकर से, उन विश्व बंधु, उन विश्व प्रेमी भगवान महादेव से आप वैर करते हैं पिताजी। अहो सच में आप बड़े ही अमंगल रूप हैं, क्योंकि आप महादेव से वैर कर रहे हैं। किं वा शिवाख्यम शिवम न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटा श्मशाने तन्माल्य भस्म नृप कपाल्य वसत पिशाचैर ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। देखो उनका जो वेश है ना, वो अशिव अमंगल रूप है, ऐसा दिखता है ना। इस बात को आपके सिवा कोई दूसरा देवता संभवतः नहीं जानते। भाई दूसरे देवताओं को तो उनका रूप भी मंगल लगता है और नाम भी मंगल लगता है, लेकिन आप ही हो जिनका वेश आपको अमंगल दिखता है। क्योंकि जो भगवान शिव स्मशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जठा बिखेरे, भूत पिशाचों के साथ स्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मादि देवता अपने सिर पे धारण करते हैं। आपने उस दिन जो उनको बुरा भला कहा था ना महादेव को, और भगवान महादेव के विविध प्रकार के स्वरूपों की चर्चा करी, स्मशान में रहता है, ये रहता है, वो रहता है, जितना अपने बुरा भला कहा वो केवल आप ही को मंगल दिखता है। देवताओं को वो मंगल नहीं लगता, क्योंकि देवता गण तो उसी स्मशानवासी, उसी हड्डियों को, अस्थियों को धारण करने वाले महादेव के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया करते हैं। तो उन देवताओं के लिए तो वो परम मंगलमय रूप महादेव हैं। कर्णौ पिधाय निरयाद्यद कल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रेणिभिर्निभयस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशतीम सतीं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् सधर्मः। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर भी कान बंद करके वहां से चला जाए। यानी जो निरंकुश लोग हैं, धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले, हमारे जो पूजनीय भगवान हैं, हमारे जो स्वामी हैं, उनकी अगर कोई निंदा करे तो देखो दंड देने की शक्ति हो तो दंड दो, पर अगर दंड देने की शक्ति ना हो, भैया दंड ना दे सको, तो अपने कान बंद करो और चुपचाप वहाँ से चले जाओ। और अगर शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़ करके उस बकवाद करने वाली वो जो अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा है उसको काट डालो। यानी बात यही है कुल मिला करके कि हमारी सामर्थ्य हो तो हमारे सामने कोई अगर हमारे स्वामी का, हमारे मालिक का अपमान करे तो या तो उसकी जीभ काट डालें हम, और अगर वो हमारे लिए संभव ना हो, हमारी शक्ति ना हो, तो चुपचाप कान बंद करके चले जाओ। खड़े खड़े सुनना नहीं चाहिए। तो इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है ना। विसर्जित सधर्म, मेरी दृष्टि में तो वही धर्म है। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येसिति कंठगर्हिणः जगधस्य मोहाद्य विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को मैं अब नहीं रख सकती हूं। न धारयिष्येषति कंठगर्हिणम्, क्योंकि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, मेरा ये जो कलेवर है, मेरा जो शरीर है, ये जो है ना, अतः तवोत्पन्नम इदम, ये आपके शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कितने दुख की बात है ना। मैं महादेव के सम्मुख भी क्या जा करके कहूँ, क्या कहूँगी उनसे कि देखो ये दक्ष के द्वारा उत्पन्न मेरा शरीर ये आपकी पत्नी बनने के योग्य है? कदापि नहीं। एक शिवद्रोही की मैं पुत्री कहलाना भी पसंद नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं शरीर को नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। अगर हम गलती से कुछ खा लें ऐसा कि जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो उसी समय वमन करके, उल्टी करके जो भी अशुद्ध अपवित्र खाया उसको निकाल देने से शुद्धि मान ली जाती है ना। आगे वो कहती हैं, न वेदवादा ननु वर्तते मति स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मेण परम क्षिपेत स्थितः। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं, यानी निज में ही रमण करते हैं, उनकी जो बुद्धि है ना, वो सर्वथा जो है वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। ठीक है। तो जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, ये स्वाभाविक है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की जो स्थिति भी है ना, वो कभी एक सी नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा
न करे। भैया अपने मार्ग में बने रहो, भले ही सबके मार्ग अलग हैं, गतियां अलग हैं, पर कभी किसी की निंदा मत करो, दूसरे के मार्ग की निंदा नहीं करनी चाहिए। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अप्यृतम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम विरोध तद्योग पदैक कर्तरि द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म नर्छति। प्रवृत्ति मार्ग यानी यज्ञ याग आदि जिसमें होते हैं, निवृत्ति मार्ग जिसमें शम दम है ना, दया आदि आदि जो हैं, इन सब इंद्रिय दमन का जो चर्चा आती है वो। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म जो है ना ठीक हैं। ऐसा नहीं प्रवृत्ति मार्ग में है कोई गृहस्थी है तो बाबाओं की निंदा करे, और जो निवृत्ति मार्ग में महात्मा लोग हैं वो गृहस्थियों की निंदा करें। भैया दोनों का एक दूसरे से कुछ न कुछ कार्य चलता है, परोक्ष रूप से दोनों एक दूसरे के आश्रित भी रहते हैं, ठीक है ना। तो वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बतलाए गए हैं। तो परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। कोई विरक्त में भी रहे और गृहस्थी भी रहे संभव नहीं, कोई गृहस्थी भी रहे और फिर विरक्ति में भी रहे, ये दोनों बिल्कुल अलग बात है, अलग आचरण है। तो भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है ना, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। न तो उन्हें कहीं प्रवृत्ति मार्ग को देखना है, न निवृत्ति मार्ग को, वो इन दोनों से ही परे हैं। वो परब्रह्म है, वो साक्षात महादेव हैं। मा वह पदव्य पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशाला सुन धूम वर्त्मभिः तदन्न तृप्तैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। पिताजी सुनिए, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है ना, अव्यक्त है। वो आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वो ऐश्वर्य नहीं है, आपके पास जो है वो लौकिक भौतिक अलग ऐश्वर्य है, लेकिन हमारे पास जो ऐश्वर्य, आपके पास वो ऐश्वर्य नहीं है। और यज्ञशालाओं में यज्ञान्न से तृप्त होकर के प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी भी प्रशंसा नहीं करते, यानी आप वाले ऐश्वर्य की जो है कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगतस्तज्जन्म दिग्यो महता मवद्यकृत। तो आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले, आपने जो है महादेव का अपमान किया है, और आपके शरीर से उत्पन्न ये जो निंदनीय मेरी देह है, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं ना, इस बात का दुख है मुझे, तो आपके द्वारा उत्पन्न ये मेरी जो निंदनीय देह है, इसको रख करके भी मुझे अब क्या करना है, क्योंकि ये तो महादेव की विरोधी है ना। तो आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे जो है शर्म आती है, मुझे जो है ना लज्जा आती है इस बात की कि मैं आपकी बेटी हूं। तो जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। अगर कोई व्यक्ति महापुरुषों की निंदा करता है और हम उसके पुत्र हैं, तो एक प्रकार से हमारे लिए धिक्कार की बात है कि बताओ, हमारा जो परिवार है या हमारे जो पिता हैं, हमारे जो माता है, जो कोई महापुरुषों की निंदा कर रही हैं, और महापुरुष छोड़िए, ब्रह्मा भी जिनके चरण रज को धूलि को अपने माथे पर चढ़ाते हों, उन महादेव को आप क्या कहोगे? वो तो महापुरुषों से भी बहुत ऊंची श्रेणी में बैठे हैं और आप उनकी निंदा करते हो। इसलिए मुझे दुख है कि मैं आपकी पुत्री हूं। गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणित्याह यदा सुदुर्मनाः व्यपेत नर्मस्मितमाशु तद्ध्ययम् व्युत्स्रक्ष एतत् कुणपम त्वदंगजम। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हस्सी में दाक्षायणी है ना, यानी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा खेद उत्पन्न होगा। यानी अगर आज मैं चली भी जाऊं यहाँ से, मैं क्यों प्राण त्यागना चाहती हूँ कि कभी आज अगर मैं वापस चली भी जाती हूँ अपने कैलाश पर, और जब कभी बैठे बैठे अचानक बातें करते हुए, यूं ही विनोद में, हंसी मजाक में, प्रेम भरी वार्तालाप करते हुए, और अचानक से भगवान मुझे दाक्षायणी कहकर पुकार देंगे। दाक्षायणी त्याह यदा सुदुर्मना, चाहे वो अच्छे भावना से ही कहें, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे दक्ष पुत्री कह दिया और अगर वो मुझे दाक्षायणी कहने लग गए, तो मुझे इतना खेद होगा, इतनी लज्जा होगी कि मैं उसी समय मर जाऊंगी। तो क्यों ना मैं अभी अपने शरीर को त्याग दूं, क्योंकि अब मेरे लिए शरीर धारण करना बहुत भारी सा लग रहा है। इसलिए उसके पहले ही कि मुझे ये सब देखना पड़े, लाज शर्म
मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को, जो महादेव का विरोधी है वो शव के समान ही है। तो भले ही मैं बोल रही हूँ शरीर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये शरीर शव के समान है जो महादेव की निंदा करता है, तो मैं जो इस शरीर को त्याग दूंगी। और इतना कह करके महादेवी चुप हुई। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षितावतीचिं निशशाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूल संवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्। तो कामादि शत्रुओं को जीतने वाले हे हमारे प्रिय विदुर जी महाराज, हे शत्रुघ्न, उस यज्ञ मंडप में जो है ना, इत्यध्वरे दक्ष मनुद्य शत्रुघ्न, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इतनी सारी बातें कह करके, इस प्रकार से सब कह करके देवी सती क्या हुआ, शांत वाक यानी मौन हो गई। और उदीचिम निशशाद है ना, क्षताम उदीचिम निशशाद यानी उदीची जो दिशा है ना, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में जो है भूमि पर जा करके बैठ गई। और तब स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, तब उन्होंने है ना पीत दुकूल संवृता यानी पीला वस्त्र ओढ़ लिया। स्पृष्ट्वा जलम आचमन कर रही हैं। और निमिल्य दृग्योग पथम समाविशत, फिर उन्होंने जो है ना निमिल्य यानी अपने नेत्र बंद कर लिए और दृग्योग पथम समाविशत, अपना शरीर त्यागने के लिए वो जो है योग मार्ग में, दृग्योग पथम, योग पथम समाविशत, अपने योग पथ में जो है योग मार्ग में स्थित हो गई हैं। कृत्वा समाना वनिलौ जितासना सोदान मुत्थाप्य च दाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य थियोरसि स्थितम कंठाद्भ्रुवोर मध्यम निंदितानयत। उन्होंने अपने आसन को स्थिर कर लिया। प्राणायाम द्वारा जो है प्राण और अपान ये जो वायु हैं उनको एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लिया। अच्छा देखिए, जैसे द्वितीय स्कंद में जहाँ चर्चा आई है प्राण त्यागने की, जो चर्चा द्वितीय स्कंद के भागवत जी में हमने चर्चा करी, बड़ी वो भी बड़ी अद्भुत चर्चा, योगी जन प्राण कैसे त्यागते हैं। ये बचपन से मन में बड़े विचार आते हैं जब नया नया आप लोग पढ़ते हो ना शास्त्र धर्म आदि की, उन्होंने स्वयं ही प्राण त्याग दिए। अपने आप महात्मा प्राण कैसे त्यागते हैं, वो भागवत जी के दूसरे स्कंद में लिखा है। पूरा विधान है प्राण त्यागने का भी कि कैसे, उसको आत्महत्या में नहीं गिना जाता, ये योगियों की एक गति होती है। तो माता सती भी उसी योग अग्नि के द्वारा स्वयं के प्राण त्याग रही हैं। तो उन्होंने आसन पर बैठी प्राणायाम किया, प्राण और अपान जो वायु हैं उनको जो है ना एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लिया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाए और धीरे धीरे जो है ना बुद्धि के साथ उसको हृदय में स्थापित कर लिया। फिर उन्होंने वह जो अनिंदिता सती माता हैं, माता सती ने वो हृदय स्थित जो वायु है उसको कंठ मार्ग पे लाई और कंठ मार्ग से होते हुए भ्रकुटियों के बीच में ले गई, भ्रकुटियों के बीच में ला करके उसको स्थित कर दिया। एवं स्वदेहम महता महीयसा मोह समारोपितमंकमादरात् जिहासति दक्ष रुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाम। और इस प्रकार जो है जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, यानी बड़े बड़े महापुरुष जिनकी वंदना करते थे, प्रणाम करते थे जिन माता सती को, और उस शरीर को जैसे स्वयं भगवान महादेव अपनी गोदी में बिठाया करते थे, दक्ष पर कुपित होकर के उसे त्यागने की इच्छा से वो महामनस्विनी महातपस्विनी माता सती ने अपने संपूर्ण अंगों में जो है वायु और अग्नि इनकी धारणा करी है ना, दोनों की ही धारणा माता कर लेती हैं। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति च चापरम न चापरम ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। उसके पश्चात अपने पति जगद्गुरु भगवान जो शंकर हैं उनके चरण कमल मकरंद का चिंतन करते हुए माता सती ने सारे ध्यान भुला दिए, यानी पूरा जो संसार है उसको भुला दिया, केवल महादेव को स्मरण किया। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया जिनके चरणों में वो आज तक रही थी, महादेव के चरणों में। और इससे वे जो क्या हुई, सर्वथा बिल्कुल निर्दोष हो गई है ना। अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं, ये जो उनका अभिमान था, जो देहाभिमान था, वो भी मिट गया अब। और उनका शरीर जो है तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा और योगाग्नि में जो है वो जलने लगी, भस्म होने लगी। तत्पश्यताम के भुवि चाद्भुतम महत् हा हेतिवादः सुमहान जायत हंत प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसुन के न सती प्रकोपिता।
उस समय वहां आए हुए जितने भी देवता आदि हैं, उन सब ने जब माता सती का देह त्याग रूप वह कर्म देखा है ना, वो महान चरित्र देखा माता सती का, तब वो सभी क्या करने लगे, हा हेतिवादः, यानी सब हाहाकार करने लग गए, है ना। और वो जो सुमहान अजायत, वो जो हाहाकार था, वो महान भयंकर कोलाहल जो है पृथ्वी पर चारों ओर फैल गया। सारे देवता आदि, यक्ष आदि जितने पधारे हैं सब हाहाकार करने लग गए। सब और केवल एक ही बात सुनाई दे रही थी, क्या कि हंत प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसुन केन सती प्रकोपिता, कह रहे हाय देखो दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर के देवादिदेव महादेव की जो परम प्रिया पत्नी सती हैं, उन्होंने प्राण त्याग दिए। जहावसुन केन सती प्रकोपिता, क्रोधित होकर के, कुपित होकर के माता सती ने प्राण त्याग दिए हैं। अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरम प्रजाः जहावसुन यद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्ण मरहति। देखो सारे चराचर जीव दक्ष प्रजापति की ही संतान माने गए हैं। सब जीव जो भी हैं दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता करी है। इसकी जो पुत्री जो शुद्ध हृदया है माता सती हैं, देखो सदाई मान पाने की योग्य थी। माता सती ने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो उनको अपमानित किया जाए, लेकिन इसने जो है फिर भी ऐसे कर्म करे कि माता सती उन्होंने प्राण त्याग दिया। लेकिन इसने उनका भी इतना निरादर किया, उनका भी इतना अपमान किया कि उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। सोयम दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मधृक्च लोके कीर्तिम महतीम अवाप्स्यति यदंगजाम स्वाम पुरुषद्विडुद्यताम न प्रत्यषेधन मृतये पराधतः। वास्तव में ये जो दक्ष है ना, बहुत ही असहिष्णु व्यक्ति हैं। अरे महादेव से अगर इसका कोई रोष था भी, कोई द्वेष था भी, कम से कम अपनी पुत्री से तो प्रेम पूर्वक बातें करता। क्या पता पुत्री से प्रेम प्यार करता तो फिर थोड़ी चर्चा होती, मिलना होता, महादेव भी आ जाते, जो रोष था आपसी वो भी समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं, कितना असहिष्णु व्यक्ति है, कितना बड़ा ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी जो है ना संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। सारा संसार जो है इसका जो है ना अपकीर्ति करेगा, जो सुयश तो इसका आज चला जाएगा, कुयश आ जाएगा। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को उद्यत हुई हैं, तैयार हुई हैं, तब भी शंकर द्रोही ने इसे रोका तक नहीं। बताओ ये कितने दुख की बात है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन मतलब इसी के कारण इनकी पुत्री प्राण त्याग रही थी, तो कम से कम एक बार आगे जाके कह तो देता कि बेटी मेरा रोष तो महादेव से है, तू क्यों दुखी होती है। और चलो जो भी था, फिर आगे बढ़कर के कम से कम मरने से तो रोकना चाहिए था बेटी को, पर नहीं, वो प्राण त्यागने को भी गई तो एक बार को भी इसने आगे बढ़कर के उसको रोका नहीं और प्राण त्यागने दिए। जो अपनी बेटी को ही प्राण त्यागने दे तो ये कैसा व्यक्ति होगा, कैसा पिता होगा। सब लोग थू थू कर रहे हैं। वदत्येवं जने सत्या दृष्टवा सुत्यागमद्भुतम दक्षम तत्पार्षदा हंतु मुदतिष्ठन्नुदायुदाः। तो जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे ना, बुरा भला कह रहे थे, अपकीर्ति कर रहे थे दक्ष की, उसी समय जो है शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग जो है देख लेते हैं और अस्त्र शस्त्र लेकर के जो है दक्ष को मारने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने उनको जाते हुए देख लिया, सती को, सती का वो अद्भुत महाप्रयाण देखा। तो जितने भी पार्षद हैं वो सब जो है हंतु मुदतिष्ठन्नुदायुधा, युद्ध करने की इच्छा से, और या ये कहें युद्ध नहीं करना, बस मार डालो दक्ष को, अस्त्र शस्त्र लेकर के चल पड़े हैं। तेषामा पतताम वेगम निशाम्य भगवान भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। और तब जो है उनके आक्रमण का वेग देख करके ब्राह्मण लोग भी डर गए कि भाई हमारा जो जजमान है अब तो उस पर समस्या आ गई है। तो उसको वेग को देख करके जो वहाँ भगवान भृगु बैठे थे ना, भृगु ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो है कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ऐसे मंत्र होते ना, अपहृतम रक्ष आदि, ये सब मंत्र पहले से इसलिए तैयार रखे जाते हैं, कभी कारणवश बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि यज्ञ में कुछ विघ्न पड़े तो फिर उन विघ्नों को रोकने के लिए कुछ मंत्रों का जो है उच्चारण किया जाता है। तो उन्होंने वह जो मंत्र हैं वो सब के सब रक्ष रक्ष आदि मंत्र पढ़ करके उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति डाल दी। अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा
रभवो नाम तपसा सोमम प्राप्तः सहस्रशः। तो अध्वर्यु भृगु ने, यानी भृगु जी उस समय अध्वर्यु बने हुए थे ना यज्ञ के। देखो 4 भाग, चारों लोग रहते हैं जिनसे यज्ञ पूर्ण होता है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो उसमें से जो अध्वर्यु थे वही थे भृगु जी महाराज, जिनका यही कार्य होता है कि कोई विघ्न आदि आए तो तत्क्षण उस समय उसकी रक्षा करनी है, पूरा यज्ञ का ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो है ना उसी समय फिर आहुति दे दी। तो ज्यों ही अध्वर्यु भृगु जी ने आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंड से है ना जो ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। और इन्होंने जो है ना अपनी तपस्या के प्रभाव से, ऐसा कहते हैं ऋभुवो नाम तपसा सोमम प्राप्त सहस्रश, इन्होंने जो है अपनी तपस्या के प्रभाव से जो है चंद्रलोक को प्राप्त किया था। ये जो हजारों प्रकट हुए हैं, और इनका नाम क्या है, ऋभु, ऋभु नाम के देवता हैं ये। और फिर वो कहते हैं कि तैरलाता युधै सर्वे प्रमथा सह गुह्यकाः हन्यमाना दिशो भेजो रुषद्भिर ब्रह्म तेजसा। और ब्रह्म तेज से संपन्न वह जो देवता लोग हैं, उन देवताओं ने जलती हुई लकड़ी लेकर के हवन की, उनसे ही जो आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भागने लग गए, यानी महादेव के जितने भी गण थे वो सब चारों ओर जो है भागने लग गए। और इसी के साथ जो है चौथा अध्याय यहाँ विश्राम होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परमहंस संहिता में चतुर्थ स्कंद में सती देह उत्सर्ग नामक यह चौथा अध्याय गाया गया है। और इसके साथ इसको यहाँ विश्राम करते हैं। अगले रविवार पंचम अध्याय की हम चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान महादेव की इच्छा से वीरभद्र का आगमन होता है और वीरभद्र के आने पर दक्ष यज्ञ का विध्वंस होता है। आइए आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।